नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिन चीज़ों का इंतज़ार करते रहते हैं, क्या चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि आप कब संपन्न हो जाएं, अमीर बन जाएं। किसी को आपने देखा है अमीर के रूप में, तो आप भी कैसे बने, इसका हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं और सोचते रहते होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमको वो राज बता दे, जिससे कि आप अमीर, धनवान, करोड़पति बन जाएं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप ये आश्चर्य मत कीजिएगा कि आप भी करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ये सोचने की ज़रूरत है कि आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आप अमीर बनने के लिए तैयार रहें, करोड़पति बनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज मैं जो राज आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप धनवान, अमीर, करोड़पति, उससे भी ऊपर बन जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि ईश्वर ने जब आपको धरती पर भेजा है, जिनको भी ईश्वर ने धरती पर भेजा है, सभी लोगों के लिए इतने खजाने ब्रह्मांड में मौजूद है कि आप जितना भी लूटेंगे लूटिए, फ्री है। ये जो खुला आसमान देखते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं, उसमें अकूत खजाना है। उसमें रुपए नहीं है, कि सोने नहीं है, कि चांदी नहीं है, कि हीरे मोती जवाहरात नहीं है, डॉलर नहीं है, क्या नहीं है। आप या कि जमीन जायदाद की रजिस्ट्री के कागजात नहीं हैं। कहने का अर्थ है कि प्रॉपर्टीज। तो जितने भी इंसान धरती पर पैदा लिए हैं, जिनको ईश्वर ने धरती पर भेजा, उनको ब्रह्मांड में मौजूद सारे खजाना जो अकूत संपत्ति के रूप में पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जिसको कोई जितना भी बटोरना समेटना चाहे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इतना खुला हुआ आपके लिए है। आप लूटने तैयार रहिए, वो धन आपके पास आने के लिए बेताब है। मुश्किल वहाँ है जहाँ की जो धन आपके पास आने के लिए तत्पर है, आपके निवास के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं, आपके दरवाजे में प्रवेश लेने के लिए। लेकिन आपने घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कर रखा है जिससे कि वो दरवाजे उनको दिखते नहीं हैं कि हम प्रवेश किधर से लें। तो आज मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि कहीं से भी आपके पास धन चलकर, संपत्ति चलकर किधर से आएंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ भरोसा करके वो काम करना है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। और 100% जिसको कि 100% करते हैं, मान कर चलिए कि अगर आप ऐसा विश्वास के साथ करते हैं तो कोई दो मत नहीं है कि आप अमीर, धनवान, करोड़पति बनकर ही रहेंगे। ये मेरा तो प्रैक्टिकल किया हुआ है और महीने भर में इसका रिजल्ट देखा हुआ है। तो आपको भी क्यों नहीं लाभ पहुंचाने का मार्ग बता दिया जाए।
यही सोचकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उन बातों को जो हम आपको बताने के लिए आए हैं। लेकिन उन बातों को बताने से पहले एक बात और भी बताना चाहते हैं जो आपको जानना जरूरी है कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त का नहीं लेना चाहिए, वो ज्ञान हो या कुछ भी। आप जानते हैं कि गुरु भी जब कोई ज्ञान देता है तो गुरु दक्षिणा के रूप में उसे शिष्य को अदा करना पड़ता है। आपने पुराने ज़माने से ऐसे चीज़ों को देखा होगा। नहीं कुछ होता है तो कुछ भी वो कीमत के तौर पर चुकाते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि रुपए पैसे बड़े पैमाने पर अपन को दे, सोने चांदी दे, जमीन जायदाद दे, ये नहीं कह रहे हैं। आपने सुना होगा कि किसी के पास एक थे जिनके पास जब देने के लिए गुरु को कुछ नहीं था तो उन्होंने अपनी उंगली काट कर दे दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि गुरु ने हमें कुछ दिया है ज्ञान, तो हमको कीमत तो चुकाना ही होगा। हम जो ज्ञान देने जा रहे हैं आपको, इसकी कीमत सिर्फ इतना ही है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए और शेयर लाइक कर दीजिए। बस इतनी ही सी कीमत है जिसमें एक नया का खर्च नहीं है, 2-4 सेकंड समय लगता है, कहीं आना न जाना है। तो क्या इस ज्ञान के बदले आप इतना भी नहीं कर सकते हैं? तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, शेयर कर दीजिए, दूसरों को भी ये ज्ञान हासिल करने में हेल्पर बने। लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम तो अच्छी ही बात बताने जा रहे हैं, तो डिसलाइक क्यों करेंगे? लाइक कर दीजिए। लाभ उठाते हो अगर तो कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपको बात बताना, जिसके लिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, घर को व्यवस्थित करने का हम तरीका आपको बताने जा रहे हैं। आज का जो बात हम बताने जा रहे हैं वो घर को व्यवस्थित करने का, कुछ चीज़ों का, सारे चीज़ों के व्यवस्थित मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं एक ऐसा राज बता रहा हूँ जितना व्यवस्थित कर लें तो बिल्कुल कोई शक की गुंजाइश नहीं है इसमें कि आप धनवान, अमीर, करोड़पति बन ही गए। समझिए, बन जाएंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ बन ही गए, आप ये मान कर चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मुख्य दरवाजे को हम बताते हैं। आप अपने घर के बाहर या अंदर कहीं भी जूते चप्पल रखते हैं तो उसे बिखरा कर मत रखें कि एक जूता वहाँ है और एक जूता वहाँ है, एक जूते का मुख इधर है तो दूसरे जूते का इधर है। ऐसा हरगिज न करें। अच्छा होगा कि अपने जूते चप्पल अगर घर के बाहर रखते हो तो उसे रैक में सजाकर किसी चीज़ से ढककर सीधे नज़र में नहीं देखा जा सके वैसा रखें, और मुख्य दरवाजे से थोड़ा दूर रखें। और घर के अंदर रखते हैं या घर के बाहर ही रखते हैं, रैक में नहीं रख रहे हैं, तो भी कम से कम जूते को साफ चप्पल और सीधे 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 दीवार से सटाकर जूते को जोड़ियों में, जूते के जो जोड़े हैं एक स्थान पर सलीके से रखें। जहां अब तीतर बीतर इसको जैसे तैसे अस्त व्यस्त अवस्था में रखते हैं तो हमारा ये काम आपको 100% होने में बाधा क्रिएट करेगा। जितनी बातें बताया जा रहा है उसको गौर से सुने, और एक बात और समझिए कि अच्छा होगा कि हमारे सारे बातों को आप ध्यान मुद्रा में आकर इन 2 अंगुलियों को ऐसे रखें और ये 3 अंगुलियों को ऐसे सटाकर बैठें।
जिसको कि ध्यान मुद्रा कहते हैं। देखा आपने? ऐसे बैठकर अगर आप हमारे बातों को गौर से सुनते हैं तो जो बातें बताई जाएगी इस खोपड़ी में जाकर वो फिट हो जाएंगी और अधिक से अधिक समय तक आपके दिमाग में वो बने रहेंगे, बातें आपको समझ में आएगी हमारी। तो इस मुद्रा में, ध्यान मुद्रा इसको कहते हैं, ज्ञान मुद्रा इसको कहते हैं, ऐसे बनाकर मेरी बातों को सुने। तो दरवाजे से चलकर जब हम अंदर आ गए, अब यहाँ का जो मुख्य पक्ष है वो है किचन। किचन में ही सारे सुख का राज छिपा है। मसालों के बीच, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं किचन में मसालों के बीच का राज, जो इतना महत्वपूर्ण है जितना कि आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं तो आपको यह भी नहीं लगेगा कि किचन से क्या होगा, लेकिन और मसालों से क्या होगा, लेकिन यह सत्य है। करके तो देखिए। तो चलिए, करना क्या है हम बता देते हैं। किचन में जो मसाले होते हैं उनको आपको व्यवस्थित करना है। कैसे? किचन में जो मसाले होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं पाउडर के रूप में, एक होते हैं जिसमें कि तेज गंध होते हैं, जिसको हम लोग आमतौर से पुलाव वगैरह बनाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। और एक होते हैं कि एक मसाले खड़े होते हैं और एक मसाले पाउडर के रूप में होते हैं। तो ये तीनों तरीके के जो मसाले हमने बताए, पुलाव में डालने वाले गरम मसाले, किसी भी मसाले का पाउडर का रूप में, किसी भी मसाले का खड़ा रूप में, तो इन सारे चीज़ों को एक जगह नहीं रखें, एक जगह नहीं रखना है। अगर पुलाव बनाने के जितने भी मसाले होते हैं, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, पत्तर फूल जिसको कहते हैं, और तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें जो आप पुलाव बनाने में इस्तेमाल करते हैं और इनकी गंध बहुत ही तीव्र होते हैं। तो इन सारे मसालों को आप एक जगह सजा कर रखें और अच्छा होगा कि जो एक कंटेनर आते हैं जो कई खांचे में बने होते हैं मसाले को रखने के लिए, वैसा भी ला सकते हैं। और उससे भी बढ़िया तो तब होगा जब आप इन मसालों को अलग अलग कंटेनर शीशे का रखेंगे। जैसे तैसे डब्बे में मत रखें कि कहीं घर पर कोई प्लास्टिक का डब्बा है, कोई चीज़ आपने कभी उसमें लाया था तो उसी में इन मसालों को रख दिया। ऐसा हरगिज न करें। बातें जो बता रहे हैं उसको ज़रा गौर से समझिएगा और पालन कीजिएगा, तभी हमारी कही हुई बातें 100% होगी। शुद्ध शीशे का जार में, कंटेनर में इन मसालों को रखें और एक जगह लाइन से सजा दें। जो मसाले जहाँ से उठाते हैं इस्तेमाल के लिए फिर वहीं पर रख दें, तो ये व्यवस्थित रहेगा। ठीक है, पुलाव में डालने वाले मसालों को तो आपने सुन लिया और उनको सजा दिया। अब दूसरी बारी है कि आप खड़े मसाले और पाउडर मसाले को मिलाकर नहीं रखें। खड़े मसाले जो भी होते हैं, वो चाहे खड़े हल्दी हों, खड़े मिर्च हों, या इस तरीके का जो भी खड़े मसाले जिनको आप कहते हैं, आप जानते होंगे, यानी कि पिसा हुआ पाउडर के रूप में नहीं, खड़े मसाले, उनको भी साफ सुथरे शीशे के जार में एक जगह रखें, लाइन से एक जगह सजा कर रखें। आ गई बात समझ में? तीसरी बारी है उनकी जिसको आपने पाउडर बना रखा है,
हल्दी का पाउडर, मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर, जो भी होता है पाउडर के रूप में आपने जिन्हें बनाया है, उसको शीशे के कंटेनर में एक जगह सजा कर रखें। और जब जो मसाला जहाँ से आप उठाकर खाना बनाने में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर अगर उसको वहीं जगह रख देंगे जहाँ से उठाया आपने, तो ये हमेशा व्यवस्थित रहेगा। तो मसालों के संबंध में आप इसका पालन करें। और घर के अंदर 3 लक्ष्मी का रूप में चीज होते हैं, जिन्हें आप साक्षात लक्ष्मी मानिए। वो लक्ष्मी क्या चीज है? आपके घर का झाड़ू, आपके घर का नमक, आपके घर के अंदर घड़ियाँ और शीशे। किसी जमाने में देवी देवता ने कह दिया था कि मैं कलयुग में घर के अंदर लक्ष्मी के रूप में इन चीज़ों में, इन चीज़ों के रूपों में मैं रहूँगा, जिसमें नमक, झाड़ू, शीशे और क्या, तो जो भी मैंने आपको बताया गौर से सुनिएगा। तो इनको आप कैसे रखें, इनका इस्तेमाल कैसे करें, कहाँ लगाएं, ये घर की व्यवस्था के अंदर है। तो आप घर की सफाई क्या करते हैं? झाड़ू से करते हैं। लक्ष्मी हैं वो, उनको झाड़ू मत मानिए। यानी कि उस झाड़ू में आपको पैर लगाने की भूल हरगिज नहीं करना है। और झाड़ू को आप देखते होंगे कि लोग झाड़ रहे हैं, झाड़ू देते जब हैं और उनको जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। ऐसा भूल आप नहीं करिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि जब झाड़ू आप देते हैं और उसमें जो कूड़ा कचरा आता है या कोई चीज़ उसमें फंस जाते हैं, तो आप उस झाड़ू को पटक पटक कर उनमें फंसे हुए चीज़ों को निकालते हैं। तो ऐसा हरगिज न कीजिए, क्योंकि हमने बताया वो लक्ष्मी का रूप है। तो झाड़ू में फंसे हुए गंदगी को आप नल के अंदर लेकर पानी के सहारे उसको हटाएं, और कुछ फंसे हुए चीज़ हो उनको प्रेम से उंगली से हटाएं। जमीन पर पटक पटक कर साफ ना करें। यह तो वही बात हो जाएगी कि आप लक्ष्मी को पटक रहे हैं, तो लक्ष्मी भरा आपसे कैसे खुश रहेंगे। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है और आप जो बात बताए जा रहे हैं उसका पालन कीजिएगा। और झाड़ू को इस्तेमाल के बाद, झाड़ू को घर में जो भी झाड़ू इस्तेमाल करते हैं तो वैसा झाड़ू घर में बिल्कुल नहीं रखें जो इस्तेमाल करते करते ठूठ हो गए हों, यानी आगे का भाग घिस पिट के बराबर हो गया हो और उससे भी झाड़ू लगाए जा रहे हैं। ऐसा हरगिज न कीजिएगा। झाड़ू जब ठूठ हो जाए, टूट फूट के बराबर हो जाएं, तो उन्हें हटा दीजिए और नए ले आइए। और झाड़ू को इस बात का भी ख्याल रखें कि झाड़ू देते समय झाड़ू के जो ये क्या कहते हैं उसको, एक झाड़ू के जो तिनके होते हैं उसको झाड़ू से निकलने नहीं दें, क्योंकि वो तो लक्ष्मी है। निकलने का मतलब होगा लक्ष्मी की
कमी, यानी धन की कमी होना। तो झाड़ू जब लाते हैं तो आप हमेशा प्रयास करें कि आप उसको टाइट, कुछ साफ सुथरे कपड़े से, गंदे संदे किसी चीज़ से नहीं बांधिए। साफ सुथरे कपड़े से, रस्सी से, जो कुछ भी बांधते हैं वो साफ हो, मजबूती से बांधें कि झाड़ू के जो तिनके हैं बिखरने न पाए। उनके बिखरने का मतलब है धन संपत्ति का बिखरना। तो इसको माइंड में बिठा लें। और इस्तेमाल के बाद झाड़ू को आप कहाँ रखेंगे? झाड़ू को रखने का घर में एक ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और वो है वायव्य कोण। वायव्य कोण मतलब क्या? उत्तर और पश्चिम का कोने का इलाका। झाड़ू को आप सिर्फ और सिर्फ वहीं रखें जहाँ पर रख रहे हैं। उसका तो 4 दिशा जरूर होगा, वो चाहे कमरा हो चाहे बालकोनी हो, तो उसका 4 दिशाएं होगी। उन्हीं 4 दिशाओं के हिसाब से आप उत्तर और पश्चिम का जो कोना होगा उसी के इलाके में झाड़ू को आप रखेंगे। झाड़ू को रखेंगे कैसे, ये भी जरा देखने वाली बात है। झाड़ू को आप सुलाकर नहीं रखें। झाड़ू को ऐसे जो रख देते हैं जमीन पर सोए हुए अवस्था में, वैसा हरगिज न रखें। वैसा रखने का मतलब है कि आपने लक्ष्मी को सुला दिया। सुला दिया से मतलब क्या? लक्ष्मी सो गई, वो आपके लिए अब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो निद्रा में चली गई, तो आपका कोई ध्यान नहीं रखेंगे। तो आप कहेंगे कि कैसे रखें? तो आप रखें कैसे कि झाड़ू जिधर से पकड़ते हैं झाड़ू देने के लिए, जिसको हम लोग झाड़ू का मुठ कहते हैं, जिधर से झाड़ू को पकड़ते हैं झाड़ू देने के लिए, उसको आप ऊपर रखें और जिस भाग से झाड़ू जमीन को साफ करते हैं अग्रभाग, उसको आप नीचे रखें। तो झाड़ू का जो अग्रभाग है तो वो है लक्ष्मी का पैर, और जो पकड़ते हैं मुठ में झाड़ू देने के दरमियान तो वो है लक्ष्मी का सर। तो अगर आमतौर से आप देखते हो कि लोग मुठ को ही नीचे रख देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि आप लक्ष्मी को सर के बल नीचे रख दिए, सर को नीचे कर दिया। तो जिस किसी को भी आप सर को नीचे कर देंगे, किसी आदमी को, तो क्या उनको कष्ट नहीं होगा? कष्ट होगा ना। तो फिर सर के बल पर रख देना। तो उन्हें खड़ा रखें। खड़ा रखेंगे तो वो आपका ख्याल रखेंगे, जागृत अवस्था में रखेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि झाड़ू को आप सुला कर नहीं रखें, और जिधर से पकड़ कर करते हैं तो वो नीचे नहीं रखें, तो वो सिर नीचे हो जाएगा पैरों पर, तो उनको अनिजी लगेगा ना, परेशानी होगी। किसी को सर नीचे करके जब आप उनको रहने बोलेंगे तो परेशानी होगी, उसी तरीके से उनको भी होगी, तो लक्ष्मी नाराज हो ही जाएंगे। विचित्र बातें सुनने में लग रहा है, लेकिन झाड़ू के बारे में यही बताया गया है शास्त्रों में। तो चलिए, झाड़ू की बातें तो सब हमने बता दिया कि कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्या ख्याल रखेंगे उनका। अब आ जाइए, हम किचन में कुछ और बातें हम बताना भूल गए। मसालों के बारे में तो समझा दिया, लेकिन वहाँ पर कुछ बात और रहस्यमय बताना हम भूल गए। एक तरीके से हमारी भारी
चूक हो गई, वो न बताएं तब तो यह अधूरा रह जाएगा आपको करोड़पति बनने का सपना। तो वो बात यह है कि आप किचन के अंदर वहीं पर आप दाल चावल रखते हैं या कहीं स्टोर में भी रखते होंगे, तो एक बात का ख्याल रखें कि आपके घर में या किचन में ही जो हम बताने जा रहे हैं वो किचन में ही रखने की बात है। कम से कम 5 किलो चावल लें साफ सुथरे कंटेनर में, और उसमें लौंग डाल दें और एक चांदी का सिक्का डाल दें, और इसको हमेशा किचन में मौजूद रखें। और बाकी जो चावल लाते हैं बनाते हैं वो बनाते रहिए, लेकिन ये जो 5 किलो चावल लौंग डालकर और चांदी का एक सिक्का डालकर हमने रखने को कहा है, ये आप किचन में सुरक्षित रखेंगे। ये 5 किलो चावल हमेशा रहेगा। इससे एक उद्देश्य और भी पूरा होगा कि कभी भी घर के अंदर चावल को पूर्णतः समाप्त नहीं होने देना चाहिए। उस कमी को भी पूरा करेगा, और जो उसमें आपने चांदी के सिक्के और ये लौंग रखा है वो आपको धन आकर्षण का कारक बनेगा। धन को इतने तेजी से लाएंगे घर में, तो वो मौजूदगी चाहिए घर के अंदर। तो अगर मान लिया कि चावल आप देखते हैं कि कीड़ा पकड़ने लगता हो, तो आप फिर से उसको बदलकर पक्षियों को खिला दें और उसमें फिर से 5 किलो चावल डाल दें। और चांदी के सिक्के हैं, लौंग है, तो चांदी के सिक्के खराब तो होंगे नहीं, और लौंग भी खराब होंगे नहीं, हो जाते हों तो भी उसे भी बदल दीजिए। तो ये बातें, ये खास बातें हैं, ये नहीं कि कोई एडिशनल है। जो हम बता रहे हैं इतनी चीज़ें तो आपको करना ही है धनवान, अमीर, करोड़पति बनने के लिए। अब एक चीज़ और है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो है, थोड़ा कभी भी दिमाग में कुछ उतर जाते हैं, तो अभी हुआ था तो मैंने थोड़ा सा मेमोरी में रिकवरी लिया है। तो आपको एक कंटेनर में जो चीज़ रखना है वो ज़रा गौर से सुनिएगा। राई, थोड़ा सा राई और उड़द, खड़ी धनिया, मोगर, और जीरा। क्या बताया आपको? राई, खड़ी धनिया, मोगर और जीरा। याद है आपको मैंने क्या बताया? कभी थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे थे, मेमोरी में उतार रहे थे। तो राई, उड़द, खड़ी धनिया, मोगर, एक ये भी मसाला है मोगर। थोड़ा पहले तो मैं ही समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये मसाला है जो आपको बता दूं। और उसमें कुछ पैसा आप कागज़ वाले जो पैसे होते हैं वो भी, और
और जो उसमें पैसे रखें तो बिल्कुल नया कड़क रखें, ताकि वो सड़े गली खराब ना हो। कड़क नोट रखें। 20 रुपये का रख दें तो बेहतर। और धातु का सिक्का भी उसमें डालें तो एक कंटेनर ये बनाएं। जिन जिन बातों को बताया है बढ़िया से उसको ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो देखने में एक बार में दिमाग में नहीं बैठता हो तो बार बार देखिए, और जब इसकी व्यवस्था कर रहे हो जो बताया गया तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर से वीडियो को देखिए और सोच समझ कर ही काम करिए। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी चूक करेंगे तो आपको कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। तो जो बातें हमने आपको अमीर धनवान करोड़पति बनने के संबंध में गारंटी दिया है वो उसमें बाधा क्रिएट हो सकता है। तो ये सब आप ध्यान से करेंगे। और घड़ी को आप दक्षिण के ही दीवार पर लगाएंगे। हम धनवान बनने के लिए जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, धन को ब्रह्मांड से आपके लिए आकर्षण करने के लिए, जो कि जहाँ कहीं भी होंगे, जिस रूप में भी होंगे, भटके हुए होंगे, धन जो आपका है वो चलकर आपके पास पहुँच जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किधर से आया। आप कल्पना भी नहीं करें वैसे धन आएगा। तो इसके लिए तो घड़ी को आप दक्षिण के दीवार पर तो भूल से भी नहीं लगाएं। दक्षिण के दीवार पर भूल कर भी नहीं लगाएं। उत्तर की दिशा में लगाएं धन प्राप्ति के लिए। आप पश्चिम पूर्व लगाएंगे तो उसकी बातें अभी हम नहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि अभी हम धन आकर्षण की बातें कर रहे हैं। तो उत्तर में घड़ी लगाएंगे और कोई दिशा में नहीं अभी फिलहाल। और उसके बाद हम एक चीज़ और बता रहे थे, नमक। नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी को धनवान बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। वो सीधा लक्ष्मी से ताल्लुकात रखते हैं। तो घर के अंदर नमक कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। घर के अंदर नमक कभी ना ख़त्म होने दें। नमक अगर ख़त्म हो गया तब आप बाज़ार से लाने जाते हैं तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गए और आपको अमीर बनने में दीवार खड़ी हो गई। जो नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़त्म होने से पहले नमक दूसरे आ जाने चाहिए। घर में नमक की मौजूदगी हमेशा होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि कभी आपके घर में नमक ख़त्म हो गया गलती से, और आप किसी को फिर कहेंगे कि घर में नमक नहीं है, लाने के लिए कहेंगे तो बोलेंगे ना नमक घर में नहीं है, लेते आइएगा। तो ये जो शब्द है नमक घर में नहीं है या नमक घर में ख़त्म हो गया, ये शब्द का उच्चारण कभी भी जिंदगी में घर के कोई सदस्य कभी नहीं करेंगे कि नमक ख़त्म हो गया। यह शब्द हरगिज न बोलिए, क्योंकि जिस दिन ऐसा किसी के शब्द निकल जाती है तो एक तो लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है सीधा, और ये मृत्यु का संकेत दे जाती है। तो ये भूल नहीं कीजिए। मेरे किसी भी बातों को मजाक के तौर पर भी नहीं लीजिएगा। ये सारी बातें रहस्यमय है। मैं तो ऐसी ऐसी बातें आपको पिछले कुछ वीडियो से बता रहा हूँ जो कि संभवतः आपने सुना नहीं होगा, या सुना भी होगा तो कुछ सुना होगा जो आपका काम पूर्ण रूप से नहीं करेगा। अब शीशे की बारी है। शीशा को जहां तहां तो आप नहीं रखें, और जैसा तैसा भी नहीं रखें। अभी हम कुछ सिमिल चीज़ ही बता रहे हैं आपको अमीर बनाने के लिए। बाकी तो दुनिया भर का खजाना है कि आपको हम कैसे अमीर बनाएंगे। लेकिन तय मानिए, आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे
तो अमीर तो आप हैं ही, इसमें कहीं कोई सोचिएगा नहीं कि आप अमीर हैं नहीं। जब आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं और मेरे कहे हुए बातों को अपना रहे हैं तो आपको ये सोचना ही बना है कि अमीर धनवान आप करोड़पति नहीं हैं। विश्वास के साथ उन बातों को करिए और कुछ इंतजार कीजिए संयम से। शक की गुंजाइश मन में मत रखिएगा। तो शीशे टूटे फूटे हुए नहीं रखिए घर के अंदर। घर के अंदर कोई शीशा ऐसा नहीं रखें जिसके पीछे का जो मसाला होते हैं, शीशे के पीछे मसाला होते हैं ना पेंट किया हुआ, वो झड़ जाते हैं। वैसे आईना को घर में आप नहीं रखें जिसके मसाले झड़ गए हों। बेडरूम में भी नहीं रखें, दक्षिण में भी नहीं लगाएं, पश्चिम में भी नहीं लगाएं आईना, बेडरूम में भी नहीं लगाएं आईना, कहीं नहीं लगाएं। सच पूछे तो आपने कहीं अगर बेडरूम में लगा रखा है कोई ज़रूरत से तो उस पर ढक कर रखें और पूरब की दीवार पर रखें और उत्तर की दीवार पर। ज़रूरत हो तो उसे हटाकर इस्तेमाल करने फिर ढक दें। और ऐसा नहीं करते हैं आईना लगा दिया है तो आपने नुकसान होना तय है। आईना को आपको अगर रखना ही हो तो आईना को आप रखें कहाँ? बाथरूम में आप रख सकते हैं, बाथरूम में रखिए। हमने क्या बताया कि अगर बेडरूम में रखते हैं तो आपको इससे किसी तरीके का नुकसान होगा, शारीरिक कष्ट हो सकता है, दर्द पीड़ा हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है, या पहले से अलमीरा वगैरह में लगा कर लोग दे देते हैं अलमीरा में आईना, तो उसे कपड़े से ढक कर रखें। ज़रूरत हो तो उसको हटा कर इस्तेमाल करें। ऐसे तरीके से जो आप श्रृंगार के दर्पण रखते हैं उसको भी ढक कर रखें, शीशे को खुला मत रखें। ड्राइंग रूम में अगर आपने बेडरूम में रखा हो, ज़रूरत पड़ने पर उसको हटा लें, इस्तेमाल करें, फिर ढक दें। तो दो जगह है जहां आप आईना रख सकते हैं, एक तो है बाथरूम में, दूसरा है पूजा घर में। पूजा घर में आप थोड़ा छोटा सा आईना अगर आप रखते हैं तो उससे आपके पितृ खुश होते हैं। पितृ खुश ऐसे होते हैं कि वो जब पृथ्वी पर कभी आते हैं अमावस्या को, या ये पितृपक्ष जो चलता है, तो कभी कभी वो लोग धरती पर विचरण करने हमारे पितृ लोग आते हैं। पितृ जब धरती पर आते हैं तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के लोग मुझे इंतज़ार करते हैं कि नहीं, मतलब मुझे याद करते हैं कि नहीं, या कि सब भूल गए। तो वो घर की परिक्रमा करते हैं, हर जगह जाते हैं। लेकिन जब मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर आईने में अपनी तस्वीर को जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं तो यहाँ हूँ। आईने में अपनी तस्वीर को देखकर सोचते हैं कि मैं यहाँ हूँ और लोग मुझे याद रखे हुए हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। और चूँकि और जगहों पर तो आईने रखने के लिए हमने ठीक नहीं कहा है कि नहीं रखना चाहिए, तो इसीलिए घूमते हुए जब मंदिर में पहुँचेंगे तो उनको अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए मंदिर में एक आईना रखना चाहिए, और कोई दूसरा कारण नहीं है वहाँ रखवाने का, जिससे कि वो प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। पितरों के आशीर्वाद हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, संपन्नता के लिए, धन दौलत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी कृपा हम पर न होगा तो ये काम होना मुश्किल है। इसलिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा मार्ग भी अपनाएं जिसमें हमारे पितृ खुश हों, संतुष्ट हों। तो उन्हीं का ख्याल रख कर के ये एक उपाय आपको बताया गया कि मंदिर में एक छोटा आईना आप रखें। और बाकी ये चीज़ हमने जो बताया आपको अमीर धनवान बनने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिना कोई काम किए हुए भी तो नहीं रहना है ना।
कर्म तो आपको करते जाना है, अपना काम, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, वो तो करते ही जाना है। लेकिन ये जो उपाय बताएंगे तो जिस चीज़ का आप नहीं भी इंतज़ार कर रहे हैं तो ऐसा भी होगा कि उस क्षेत्र से आपको पैसे आश्चर्यजनक ढंग से पहुंच जाएंगे, मिलेंगे। कोई कारण बनेगा जो आपको अमीर, धनवान, करोड़पति बना देगा और आपका ये सपना अमीर बनने का पूरा हो जाएगा। तो हम समझते, और इसके अलावा भी बहुत चीज़ है, लेकिन आज इतना लंबा तो वीडियो हो गया। ऐसी चीज़ों को जब कोई बढ़िया से बताए जाते हैं तो लंबा समय लगता है, अधूरा बताएंगे, आधा इस एपिसोड में, आधा उस एपिसोड में, तो आप देख पाएंगे कि नहीं। भले ही ये वीडियो लंबा हो गया है तो आप इसको पार्ट बाई खुद करके अपने समय के हिसाब से पूरा देख लें। तो चलिए, जो हमको बताना था आपको अमीर बनाने के लिए, वो हमने आपको बता दिया। आप इतना करें। बहुत सारी चीज़ें हम आपको बाद में फिर से बताएंगे दूसरे एपिसोड में, वो दूसरे तरीके का होगा। लेकिन इतना तरीका आप अपना लेंगे जब, करेंगे जब, तो आपके लिए यकीनन निश्चित तौर से एक मार्ग धनवान बनाने का आपको खुल जाएगा। तो जाते जाते एक बार आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप जानते हैं, मैंने पहले बताया है। बेल बटन दबा दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। शेयर करके दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे तो आपको यह ज्ञान, इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ को आप मानिएगा। और मेरा ज्ञान देने का कीमत भी यहीं पर है, इसी काम में। तो जो 4 सेकेंड 5 सेकेंड लगेगा, कर लीजिए। और अगर आपने नहीं किया हो तो मेरी गुरु दक्षिणा भी पूरा हो जाएगा और आपको लाभ भी पूरा मिल जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।